G+3 से ऊंची इमारतों की होगी जांच, जरूरत पड़ी तो बिल्डिंग होगी सील, बोले कलेक्टर। आपदा प्रबंधन की बैठक के बाद हुआ निर्णय। कलेक्टर आशीष सिंह, फायर एसपी, निगम आयुक्त ने मतहत अधिकारियों के साथ मिलकर की बैठक के बाद तय हुआ कि ड्राइवर और हेल्पर्स की कमी को दूर किया जाएगा। हाई राइज तक पहुंचने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिए जाएंगे। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया, अगले 10 दिनों में शहर की G+3 से ऊंची इमारतों की जांच की जाएगी। आग बुझाने और बच निकलने के मानक स्थितियां न मिली तो बिल्डिंग होगी सील। देखिए, आपदा प्रबंधन से संबंधित और खास तौर पर अग्नि सुरक्षा से संबंधित एक बैठक आयोजित करी गई थी, जिसमें एसपी फायर के साथ साथ नगर निगम के सभी कर्मचारी और हमारे सभी एडीएम एसडीएम इसमें शामिल थे। विगत दिनों में भी यहाँ पर एक घटना हुई थी और पहले भी इस प्रकार की कुछ घटनाएं होती रही हैं। उससे सीख लेते हुए कैसे इस तरीके की जो घटनाएं हैं, खासतौर पर जो अग्नि से संबंधित घटनाएं हैं, वो ना हो, और अगर ऐसी कोई घटना होती है तो किस तरीके से तत्काल हमारी टीम पहुंचकर वहां पर ऑपरेशन अपना कर सके, चाहे वो बुझाने का हो, रेस्क्यू ऑपरेशन कर सके। इस हेतु चर्चा करी गई है। इस चीज के दो भाग हैं। पहले भाग में कुछ हमको नई मशीनों की आवश्यकता है और कुछ संसाधनों की आवश्यकता है, जिस हेतु निर्देशित किया गया है। जैसे जो गाड़ियां हमारे पास में पर्याप्त रूप से मौजूद हैं जो आग बुझाने के लिए हैं, लेकिन कुछ ड्राइवर्स की कमी है। तो कम से कम 10 ड्राइवर्स और कुछ उसके साथ जो हेल्पर लगते हैं उनको तत्काल रूप से बढ़ाने के लिए इस बैठक में फैसला किया गया है। वो अगले 1-2 दिनों में हम लोग उपलब्ध करा देंगे। इसके साथ साथ कुछ नई गाड़ियों की भी जरूरत है हमको, खासतौर पर जो फोम टेंडर है उनकी आवश्यकता है। और हाई राइज के लिए कुछ जो बड़ी मशीनें आती हैं, हाइड्रोलिक मशीनें आती हैं, एक रेस्क्यू के लिए जो टर्न टेबल आती है, उसकी हम लोगों को आवश्यकता है। तो उस हेतु नगर निगम की टीम और एसपी फायर की टीम बैठकर डिसाइड करेगी कि कौन कौन से हमको गाड़ियों की तत्काल आवश्यकता है, और उसका प्रस्ताव हम लोग शासन को भेजेंगे। कुछ हमको आवंटन भी प्राप्त हुआ है, उससे खरीदी की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उसके लिए हमारे पास प्रिपेयर्डनेस हो, हमारे पास में संसाधन, चाहे मानव संसाधन हो, चाहे मशीनरी के संसाधन हो, पर्याप्त रूप से हो, ये तत्काल सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ साथ जो खास तौर पर G+3 है, उससे ऊपर की बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो आवासीय हो, चाहे कॉमर्शियल हो, हॉस्टल हो, हॉस्पिटल हो, उन सभी में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं, ये भी देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर सुरक्षा के इंतजाम होते हैं तो तत्काल ही आग पे काबू पा लिया जाता है और रेस्क्यू ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। इस हेतु एक संयुक्त टीम बनाई गई है, जिसमें कि हमारे एसडीएम, संबंधित बिल्डिंग ऑफिसर और पुलिस के अधिकारी शामिल होंगे। G+3 से ऊपर की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, अगले 10 दिनों के अंदर सभी का निरीक्षण इनके द्वारा किया जाएगा। इसमें अंदर उनके द्वारा क्या सुरक्षा उपाय किए गए हैं, ये तो देखा ही जाएगा। इसके साथ साथ बिल्डिंग में आने जाने का पर्याप्त रास्ता मौजूद है कि नहीं मौजूद है, अगर कहीं ऐसी घटना हो जाती है तो उसके लिए सीढ़ियां पर्याप्त रूप से हैं या नहीं है, उनमें कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं है। और अगर हमारी गाड़ी को जाने के लिए पर्याप्त रूप से एमओएस छोड़ा गया है कि नहीं छोड़ा गया है, इस चीज की जांच कराई जाएगी। अगर आवश्यकता पड़ी और वहां पर इस प्रकार के इंतजाम नहीं मिले या इतनी जगह नहीं हुई, तो अगर आवश्यकता पड़ी तो हम लोग ऐसी बिल्डिंग्स को सील कराने की भी कार्रवाई करेंगे। ये भी निर्देशित किया गया है। इसके साथ साथ जितने भी हॉस्पिटल्स इस कैटेगरी में आते हैं, हॉस्टल्स आते हैं, उनकी भी हम लोग जांच कराएंगे। फायर सर्टिफिकेट होना अलग चीज है, लेकिन इसके साथ साथ अगर फायर सर्टिफिकेट जब तक के लिए नहीं लिया जा रहा है, तब तक के लिए कम से कम फायर कंसल्टेंट के माध्यम से सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम कर लिए जाएं, ये चीज अनिवार्य होगी। और अगर जहां पर ये भी चीज नहीं मिलेगी, उनको तत्काल प्रभाव से सील करने की कार्रवाई कराई जाएगी। और देखिए, निश्चित रूप से जैसा मैंने बताया कि जो हमारे पास में गाड़ियां पर्याप्त हैं, समस्या वहां पर आती है कि जहां पर बिल्डिंग तक नजदीक पहुंचने के लिए हमको आवश्यकता पड़ती है। तो अमूमन देखा जाता है कि बड़ी बिल्डिंग है, ऊंची बिल्डिंग है, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं है। तो जो हमारी चेकिंग होगी उसमें ये फैक्टर शामिल रहेगा। इसके अलावा जहां पर बिल्डिंग की ऊंचाई थोड़ी बढ़ जाती है, वहां पर हमको परेशानी आने लगती है। इस हेतु हमको निश्चित रूप से कुछ मशीनों की या कुछ जो हाइड्रोलिक बेस सिस्टम होते हैं उनकी मशीनों की आवश्यकता है। उसके लिए हम लोग तत्काल, हमारे पास में कुछ आवंटन है, उसके लिए तत्काल हम लोग टेंडर भी जारी करेंगे। और अगर आवश्यकता पड़ी तो शासन से आवंटन की मांग करके नई मशीनें भी और खरीदेंगे।